एक बार की बात है, महर्षियों ने पूछा गुरुजी शंकर भगवान के लिंग की पूजा क्यों होती है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अधिकतर लोग दिग्भ्रमित है। तो आज शिव महापुराण का जो वास्तविक स्वरूप है, दंत कथाएं भी लोगों को कही जाती हैं। कोई कोई तो कहता है कि वह शंकर जी का गुप्तांग है। बट दिस पॉइंट इज नॉट फैक्ट। सच क्या है? सच तो कुछ और है। क्या है महाराज? उसे श्रवण करो कि लिंग क्या है। लिंग को अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं। सब पढ़े लिखे लोग हैं। जेंडर, फीमेल जेंडर, मेल जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर आदि आदि। तो जब मान लीजिए आपको एयर टिकट बुक करना है, भैया पंडित जी कोई टिकट बुक करना है आपको, या मान लो कोई फॉर्म भरना है, तो उसमें एक जगह होता है जहां लिंग भरना होता है। लिखा रहता है लिंग। उसके आगे क्या लिखते हैं भैया लोग बोलो? आपको कोई फॉर्म भरना है और उसमें लिखा है लिंग, उसके आगे क्या लिखेंगे? अरे आप भाई पुरुष होंगे तो पुरुष लिखेंगे, महिला होंगे तो महिला लिखेंगे। यही तो लिंग का मतलब, और दूसरा कुछ नहीं होता। लिंग माने जेंडर, जेंडर माने प्रतीक, नर है कि नारी। लेकिन कैसे सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए विधर्मों ने आकर कह दिया कि लिंग शंकर जी का गुप्तांग है। नीचे का अर्घा बता दिया वो पार्वती जी का गुप्तांग है। अरे भैया पहले शिव महापुराण पढ़ो तो। एक एक अक्षर हमने शिव महापुराण को पढ़ा, कहीं भी हमको नहीं मिला। बहुत शंकर जी के बारे में जो फोकट के चर्चे चलाए जा रहे हैं, तो शंकर जी की जो हम पूजा करते हैं भैया शिवालय में, वह शंकर जी का गुप्तांग नहीं है। तो है क्या? गुप्तांग नहीं है तो है क्या? ये जाने। तो वो जानने के लिए एक हमें गहराई में जाना पड़ेगा। पानी को संस्कृत में क्या कहते हैं? पानी को वैदिक संस्कृति में नार कहा जाता है। वैदिक संस्कृति में क्या? नार, नीर का बदला हुआ रूप है। पानी को वैदिक संस्कृति में नार कहा जाता है। उसे कर्मकांड में हम लोग जलम भी कहते हैं, कोई तोय भी कह देता है, पर्यायवाची शब्द कुछ भी कह दे। लेकिन संस्कृत जो विशुद्ध संस्कृत है वह नार है। नार, पानी को नार कहा जाता है। जब इस पूरे विश्व वसुधा में कहीं कुछ नहीं था तो भी नार था। अहमेवास्मेवाग्रे नान यदि सत्तत्परम पश्चाद अहम यदि तच्चे यो वसी से सोच में हम। कुछ भी नहीं था, केवल पानी था। लेकिन ब्रह्म थे। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और पानी से भी पहले कल्पना करें और पीछे जाए, जब कुछ भी नहीं था, एवरीथिंग इज ही, फिर भी वो था। कौन? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म थे। तो ब्रह्म ने अपने द्वारा एक शक्ति को प्रकट किया है। देखिए अन्वय करें। बात थोड़ी कठिन है, लेकिन मुझे लग रहा है समझने वालों की संख्या भी अधिक है। ब्रह्म, तीन धारा निकली है ब्रह्म से। ब्रह्म, ब्रह्म। ब्रह्म ने एक रूप प्रकट किया है विराट का। विराट होने के कारण उनको विष्णु भी कहा गया। तो महाकाल शिव उनको तपस्या करने को कहते हैं। कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया। तपस्या करते करते उनके देह से बहुत सारी जल राशियां निकलने लगी। जल राशियां, और इतनी जल राशियां निकली कि संपूर्ण जगत को छा लिया। पानी ही पानी हो गया। अब पानी को संस्कृत में नार कहते हैं। और जिस पुरुष को शिव जी ने अपने द्वारा प्रकट किया, उसने अपना घर बना लिया, पानी में रहने लगे। तो घर को संस्कृत में क्या कहते हैं? अयन। अब नार और अयन दोनों को जोड़िए जरा। नारायण। नारायण हो गए, नारायण हो गए। नारायण ने घर बना लिया, वहीं रहने लगे, शयन करने लगे। शिव जी की ही प्रेरणा से नारायण के नाभि से कमल प्रकट हो गया। कमल में चतुर्मुखी ब्रह्मा प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी जब प्रकट भये थे तब 4 मुंह नहीं थे, 5 मुंह थे। शिव जी ने अपने द्वारा प्रकट करके ब्रह्मा जी को ही उस कमल पुष्प पर स्थापित कर दिया। अब वो सभी दिशाओं में देख सकते हैं। ये नहीं पता मैं कौन हूं। और यही दशा हम लोगों की है। हम ये तो जानना चाहते हैं फला व्यक्ति कैसा, अमुक व्यक्ति कैसा, पर हम कैसे?
उसकी चिंता नहीं। अरे कोई चाहे जैसा हो, पर मैं कैसा हूं, इस पर भी तो शोध करो कि मैं कौन हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। शांति कुंज हरिद्वार से एक पुस्तक प्रकाशित होती है जिसका नाम है मैं क्या हूं। यदि आप वहां न जा पाओ, सबके पास इंटरनेट वाली मोबाइल है, 14-15 रुपए में आप गूगल से उस पुस्तक को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़िए, अपने आप को जाने मैं क्या हूं। गुप्ता जी हैं कि गोयल जी हैं कि पंडित जी हैं कि सोनी जी हैं कि तिवारी जी हैं कि पांडे जी हैं कि नेता हैं कि अभिनेता हैं कि डॉक्टर हैं कि मास्टर हैं, या कुछ और भी हैं, और कुछ और हैं तो हमें पता नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा? पुस्तक का अध्ययन करना पड़ेगा। मैं क्या हूं, सो हम शिव हम सच्चिदानंदो, तब पता चलेगा हमें। उसकी गहराई की ओर जब पहुंचेंगे कि मैं कितना विराट हूं, अभी तक पता नहीं था मुझे। तो महाराज ब्रह्मा जी को भी नहीं पता, तो हमें आपको कैसे पता चले? जानना भी कोई नहीं चाहता, क्योंकि बिना मेडिटेशन के जान नहीं पाएंगे। ब्रह्मा ने भी कोशिश की है और घुस गए उस कमल के छिद्र में, अंत न मिला, वापस आ गए, बैठ गए कमल पुष्प पर। तब स्पर्श स्वर का उच्चारण हुआ। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया? विद्यार्थी बोलो, बोलो भैया। देखो 2 उंगली सामने ऐसे किए, 2 स्वर और व्यंजन। तो जो व्यंजन है उसको स्पर्श स्वर कहा जाता है। तो हिंदी वर्णमाला के स्पर्श स्वर के 16वें और 21वें अक्षर का उच्चारण हुआ। अब 16वां क्या है? गिनो, का से गिनो। 16वां क्या होता है? का खा गा गंगा चा छा जा झैया टा ठा डा ढा णा ता था दा धा ना ता। 16वें पर क्या है? 16वें पर ता। अब 21वें क्या आएगा? का खा गा घा अंगा चा छा जा झैया टा ठा डा ढा णा ता था दा धा ना पा। 21वें पर क्या आया? 21वें क्या आया? पा, ता और पा तप। हिंदी वर्णमाला के स्पर्श के 16वें और 21वें अक्षर का उच्चारण हुआ आकाश मंडल से। ब्रह्मा जी ऐसे वैसे नहीं पता चलेगा अपने बारे में। यदि अपने बारे में जानना है तो तप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तप। और इसी बात की पुष्टि करी है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस पटल पर। तप बल रचई प्रपंच विधाता। भैया तप के बिना कुछ होने वाला नहीं है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल रचई तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करे संगारा, तप बल शंभु करे संहारा। तप बल शेष धरे महिमाया। तप बल शेष धरे महिमाया। तप बल शेष धरे महिमाया। तपस्या किया है ब्रह्मा जी ने बहुत लंबे समय तक। जो काम बहुत कठिनता से नहीं हुआ महाराज, वो तपस्या मात्र से हो गया। और नारायण ने उनको अपने लोगों का दर्शन कराया है, उनके सामने प्रकट हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परिचय होने लगा। आप कौन? नारायण बोले मैं आपका जन्मदाता। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, आप मेरे जन्मदाता नहीं, मैं नहीं मानता। संवाद हो गया, और भैया संवाद होते होते विवाद हो गया।
संवाद कब विवाद का रूप धारण कर ले पता नहीं, इसलिए संवाद भी कीजिए तो बहुत होश पूर्वक कीजिए। विवाद हो गया, अब विवाद में तो ऐसा हो गया कि अभी लगता है हो जाएगा टक्कर हो, उससे पहले ब्रह्मा जी और नारायण के मध्य एक बहुत बड़ा ज्योति पिंड प्रकट हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब दोनों अपना जो मुद्दा था भूल गए, झगड़ा झंझट भूले, अब ये देखने लगे ये क्या है, ना अंत ना आदि। कहा पहले ये पता करो क्या है, चर्चा बाद में होएगी। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ऊपर जाऊंगा, आप नीचे पता करो। तो नारायण ने बाराह का रूप धारण किया, जड़ पता लगाने चले गए जल में, और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया, ऊपर चले गए। जाते गए अंत ना मिला महाराज। रास्ते में देखा एक केतकी का पुष्प गिर रहा था, उससे पूछा है प्रकृति का हर चीज आपसे बातें कर सकता है, प्रकृति से हर व्यक्ति बात कर सकता है, हर प्राणी से बात कर सकता है, समझ होनी चाहिए। ये वृक्ष भी हमसे कुछ कह रहे हैं, ये हवाएं भी कुछ कह रही हैं, समझने वाले समझते हैं, ये पुष्प भी कुछ कह रहे हैं। सो ब्रह्मा जी ने पूछा है केतकी पुष्प से, आप कब से गिर रहे हो? उसने कहा मुझे तो पता नहीं कब से गिर रहा हूं। तो बोला कि ये जो ज्योति जल रही है इसका अंत देखा? कहा इतने दिनों से गिर रहा हूं लेकिन इसका अंत तो नहीं देखा हमने भी। अंत कहाँ है? तो कहा तब तो बात बन गई, मेरे गवाह बन जाओ। क्या चलना नारायण से कह देना कि ब्रह्मा जी ने अंत देख लिया। और ध्यान दीजिए, गवाह तो बनना लेकिन झूठा आदमी का गवाह मत बनना, नहीं तो दुर्गति उसी की होगी। चाहे जितना सगा होए, झूठ काम के लिए गवाही कहे। अपना कितना खास हो, यदि कोई अधर्म के पथ पर चले तो परित्याग करना चाहिए महाराज। आज केतकी सहयोगी बन गया श्री ब्रह्मा जी का, चलो हम तुम्हारे गवाही बन जाएंगे, झूठे कह देंगे कि ब्रह्मा जी ने अंत देख लिया। लौट पड़े। मध्य भाग में फिर वही मुलाकात हो गई, नारायण भी ऊपर आ गए। पूछा भैया अंत देखा? नारायण ने कहा हमको तो अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी से पूछा, कहा हमने तो देखा, ये गवाही बगल में लो। केतकी ने भी कहा कि हाँ इन्होंने अंत देख लिया। उसी समय उस ज्योति से भगवान सदाशिव का सगुण साकार रूप प्रकट हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। और शंकर जी प्रकट हुए, तुरंत अपने ही देह से काल भैरव को प्रकट कर दिया। भैरव भी शंकर जी के रूप ही हैं। भैरव बाबा शंकर जी के अंश अवतार हैं। भैरव को प्रकट किया है। शिव जी ने कहा है काल भैरव से, आए भैरव इस ब्रह्मा का मस्तक धड़ से अलग कर दो। ब्रह्मा जी के 5 मस्तक थे, एक मस्तक को भैरव जी ने काटा है, प्राणांत करने चले। नारायण ने प्रणाम किया है, प्रभु आपने प्रकट किया है, आप इनका विध्वंस न करें। शंकर जी ने भैरव को रोक दिया, भैरव को भेज दिया काशी, और तब ब्रह्मा जी के 4 मस्तक बचे। शंकर जी कहते हैं अरे केतकी पुष्प तो इतना बड़ा झूठा बोला है, इसलिए जा आज के बाद शिव की पूजा में यदि कोई व्यक्ति गलती से भी केतकी का पुष्प समर्पित करेगा, उसकी पूजा का पुण्य नष्ट। इसलिए भैया तभी से भगवान शंकर की पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ता है। कभी भी आप पूजा करें तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि केतकी का पुष्प शंकर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। कुछ लोगों के मन में भ्रम है महाराज तुलसी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। नहीं, तुलसी शंकर जी को अति प्रिय है। तुलसी मंजरी आप शंकर जी को चढ़ा सकते हैं। गणपति को तुलसी नहीं चढ़ती है, लेकिन शिव जी की पूजा में तुलसी चढ़ा सकते हैं, केतकी का पुष्प नहीं। यदि इन सब बातों को लेकर के किसी के मन में किसी प्रकार की कोई शंका है तो सवेरे हवन में बैठा जाएगा, चर्चा भी किया जाएगा। इस समय प्रश्नोत्तर किया जाए तो ठीक भी नहीं रहेगा, तो चर्चा के लिए सवेरे दिन में समय निकाला जाएगा। हम निवेदन कर रहे थे शंकर जी की पूजा में केतकी का पुष्प उसी दिन से वर्जित हो गया महाराज। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। शिव जी ने कहा विष्णु जी को कि आपने सत्य का पालन किया है, इसलिए जाओ जगत में आपको उतना ही पूजा जाएगा, मेरी पूजा से आपकी पूजा का कम महत्व नहीं होगा।
लेकिन इस ब्रह्मा की कहीं मंदिर नहीं होगी। शंकर जी ने श्राप दिया। तो अब देखिए पूरे भारतवर्ष में पुष्कर के अतिरिक्त ब्रह्मा की कहीं मंदिर नहीं। और ध्यान दीजिए बहुत जगह ऐसी घटना घटी है कि जिन्होंने पुष्कर के अतिरिक्त अपने घर में ब्रह्मा जी का मंदिर बनाने का प्रयास किया, बहुत नुकसान हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा करते करते प्राण चले गए उनके, संपूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि महाकाल का श्राप है ब्रह्मा को। ब्रह्मा रोने लगे, बाबा हमको प्रकट किया है तो मैं बेकार हो जाऊंगा। शिव जी ने कहा, हाँ तुम्हारी मंदिर तो नहीं बनेगी, लेकिन तुम्हारे बिना हवन नहीं होगी। यज्ञ में यदि ब्रह्मा का आवाहन नहीं होगा तो यज्ञ असफल हो जाएगी। इसलिए हवन कुंड में 3 मेखलाएं हम लोग बनाते हैं, सत रज तम, उसमें एक मेखला ब्रह्मा की भी होती है महाराज। और ब्रह्मा को बकायदा स्थापित किया जाता है, बड़े बड़े महायज्ञों में उनका भाग दिया जाता है। शिव जी ने कहा, भैया तुमको यज्ञ में भाग तो मिलेगा लेकिन मंदिर नहीं मिलेगी। प्रणाम किया है। और वहीं शंकर जी ने ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को विधिवत शिव पूजन की विधि, रुद्राभिषेक की विधि, पार्थिव पूजन की विधि समझाई है। भगवान शंकर कहते हैं कि वैसे तो जितनी भी शिवरात्रि आती है सबका महत्व है, लेकिन आज मैं प्रकट हुआ हूँ, इस रात्रि का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा के मध्य जब शंकर जी ज्योति रूप में प्रकट हुए थे, उस तिथि का नाम है महाशिवरात्रि। कुछ लोग कहते हैं शंकर जी का ब्याह भा रहा, कोई कहते हैं शंकर जी पैदा भय रहा। शंकर जी पैदा वैदा नहीं होते हैं, उनकी ना मृत्यु है ना उनका जन्म है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मध्य उसी दिन भगवान सदाशिव प्रकट हुए, तब से महाशिवरात्रि आ गया। महाशिवरात्रि एक, बाकी शिवरात्रि। और ध्यान दीजिए उसी दिन से शंकर जी के लिंग की पूजा होने लगी, क्योंकि आप अब यहां से जाना तो शंकर जी के लिंग को गौर करना। लिंग माने जेंडर, जेंडर माने प्रतीक। वो शंकर जी का जो लोग कहते हैं गुप्तांग, वो गुप्तांग नहीं, वो ज्योति है, दीप है, वो जो प्रकट हुआ था ब्रह्मा और विष्णु के मध्य। दीप के रूप में शंकर भगवान प्रकट हुए थे। और नीचे का जो अर्घा है वो दिया है, अर्घा नीचे उसी रूप में शंकर जी प्रकट हुए थे, आगे की तरह प्रज्वलित, नीचे वो दिया की तरह अर्घा और ऊपर ज्योति। तभी से भगवान शिव के लिंग की पूजा होने लगी, ज्योतिर्लिंग की पूजा होने लगी। लेकिन सनातन संस्कृति को लांछित करने के लिए, बदनाम करने के लिए लोगों ने कहा शंकर जी का गुप्तांग है वो। नहीं, ऐसे लोगों को बताइए। यदि आपके भी परिचित में अभी सावन का महीना आएगा, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शंकर जी का बदनामी करना शुरू कर देंगे, कोई कुछ। तो ऐसे लोगों को बताइए, शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है कि शंकर जी का लिंग गुप्तांग नहीं है, वह ज्योति है, वह ज्योतिर्लिंग है। और अरुणाचल, वो जगह अरुणाचल प्रदेश नहीं, अरुणाचल दक्षिण भारत में है। शंकर जी प्रकट हुए थे, वो जगह आज भी है। ज्योति रूप में भगवान सदाशिव लिंगाकार रूप में प्रकट हुए थे। तभी से जितने देवी देवता हैं सबके मूर्ति की तो पूजा होती है, लेकिन भगवान सदाशिव के लिंग की पूजा होती है। मेरे भाई बहन, हम शंकर जी के मूर्ति की भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग की पूजा मूर्ति के पूजा से अधिक पुण्यदायी होती है। इसलिए शंकर जी की ज्योतिर्लिंग की पूजा व्यक्ति के जीवन के सभी पापों का दमन समन करती है। शिव से जुड़ा हुआ एक एक तत्व, एक एक प्रसंग हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। उसकी हम चर्चा करें। उससे पूर्व आइए संगीतकार बंधुओं से एक छोटी सी भजन श्रवण करें, फिर आगे जैसी हरि की इच्छा। सागर से भी गहरा बंदे, सागर से भी गहरा बंदे, भोले बाबा का प्यार है। देख लगा कर गोता इसमें, तेरा बेड़ा पार है, तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे, भोले बाबा का प्यार है। देख लगा कर गोता इसमें, तेरा बेड़ा पार है, तेरा बेड़ा पार है।
सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी। खेते खेते एक दिन तो पतवार भी तेरी टूटेगी। भव सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी। खेते खेते एक दिन तो पतवार भी तेरी टूटेगी। जाएगा उस पार तू कैसे, जाएगा उस पार तू कैसे, हर तरफ अंधकार है। देख लगा कर गोता इसमें तेरा मेरा पार है, तेरा मेरा पार है। सौंप दे नैया भोलेनाथ को, वहीं पार लगा देंगे। पैर पकड़ ले जा कर के तो सोए भाग्य जगा देंगे। सौंप दे नैया भोलेनाथ को, वहीं लगा देंगे। पैर पकड़ ले जा कर के तो सोए भाग्य जगा देंगे। पापी से भी पापी को भी, पापी से भी पापी को भी करते ना इनकार है। एक लगा कर गोता इसमें तेरा मेरा पार है, तेरा